पाकिस्तान में मासूमों पर हमले का झूठ बोला गया। ये बोला गया कि भारत सिविलियंस को, मासूमों को टारगेट कर रहा है। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और भारत ने बात खुलकर कही दी। लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स पर हमला हमने किया। हो सकता है लश्कर और जैश के आतंकी ने मासूम लगते हो। हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए। मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। पूरा परिवार आतंकी साजिश में लिप्त था। आतंकियों को पाकिस्तान ने शहीद बता दिया। शहीद, मासूम, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। आतंकियों के जनाजे में रोने पहुंच गए मुनीर की आर्मी, और यही वजह है कि इनको ये मासूम लग रहे हैं। लेकिन हमने क्या क्या तबाह किया है, जरा तस्वीर के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट बिल्कुल लॉक था, सेट था, और हमें पता था कि हमें कहां चोट करनी है। तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, लश्कर का हेडक्वार्टर है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लश्कर के आतंकी ट्रेन होते हैं। तो ये क्या मासूमों की जगह है? क्या ये सिविलियंस की जगह है? अगर पाकिस्तान इसके बावजूद भी झूठ बोल रहा है तो वो तस्वीर फिर से देख ले। ये देखिए, आतंकियों के ताबूत, ये आतंकियों को ताबूत में बंद करा दिया है भारत ने। और यही वो मैसेजिंग है जो भारत चाहता है कि आतंकियों की फैक्ट्री अगर आप खोलेंगे तो यही हश्र होगा। अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए, आतंकियों के जनाजे में कौन पहुंचा है, देख रहे हैं आप? पाकिस्तानी आर्मी के जनरल पहुंचे हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान पहुंचे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन पहुंचे हैं, मेजर जनरल राव इमरान पहुंचे हैं, मलिक शोएब अहमद पहुंचे हैं। ये वो चेहरे हैं जो पहुंचे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये समर्थन नहीं करते आतंक का, ये आतंकियों को बचाते नहीं है। कभी हाफिज सईद की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, कभी मसूद अजहर की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो कभी आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे होते हैं। झूठ नंबर 7 भी अब जान लीजिए। पाकिस्तान में जंग में धर्म वाला कार्ड भी खेला। मुस्लिम देशों के आगे विक्टिम कार्ड खेलता दिखाई दिया पाकिस्तान। मस्जिदों को निशाना बनाने का इनकी तरफ से झूठ बोल दिया गया। भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया, ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तानी सेना ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जम्मू में गुरुद्वारे पर अटैक किया गया, एक चर्च पर पाकिस्तान ने मोर्टार दागे, आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया गया। और ये सब करने के बाद ये हमसे कह रहे हैं कि हम उन पर या उनके मदरसों पर अटैक करें। लेकिन ये जो धर्म वाला कार्ड भी खेला गया इस्लामिक देशों को एकजुट करने के लिए, वो भी काम नहीं आया, क्योंकि कोई देश यहाँ इनके साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 2 देश 2 सोच, किस तरह से हमने आतंक पर प्रहार किया और उनका कायराना वार जारी रहा है। जरा फुल स्क्रीन कर रहे हैं इस तस्वीर को और आपको सुनवा रहे हैं किस तरह से उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। तो अब्दुल रऊफ जो आतंकी था उसे धर्मगुरु बता रहा था पाकिस्तान, लेकिन अब्दुल रऊफ अमेरिका की तरफ से भी आतंकी घोषित है। तो पाकिस्तान घड़ी घड़ी अपनी हरकतों की वजह से पूरी तरह से बेनकाब हो गया, और पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों का जो गहरा कनेक्शन है वो भी हमारे ऑपरेशन की वजह से सामने आ गया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की आतंकी कुंडली पूरी दुनिया के सामने खुली। आतंकियों और मुनीर आर्मी का गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने हुआ एक्सपोज। भारत ने दिया जवाब करारा, बेशर्म पाकिस्तान ले रहा झूठ का सहारा। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकियों को पालने पोसने वाला देश पाकिस्तान ही है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में ही है वो आतंकी अड्डे जो आतंकी संगठनों के लिए ट्रेनिंग कैंप का काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान बेशर्मों की तरह बार बार इस सच्चाई को झूठ साबित करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इस बार इनकी सच्चाई सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने आ गई है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने की, जिसमें मुरीदके में मारे गए आतंकियों का जनाजा है जो पाकिस्तानी झंडे में लिपटा हुआ है, और उसके सामने सफेद कपड़ों में खड़ा आतंकी अब्दुल रऊफ है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर में मुनीर आर्मी के ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान, लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन, मेजर जनरल राव इमरान, आईजीपी उस्मान अनवर, मलिक शोएब अहमद भी दिख रहे होंगे, जो सबूत है कि इन आतंकियों और पाकिस्तानी आर्मी के रिश्ते कितने गहरे हैं। तभी तो इन आतंकियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी को भारी धक्का लगा था। दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुली तो मुल्ला मुनीर की आर्मी झूठी सफाई देने के लिए सामने आई। पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR ने दावा किया कि इस तस्वीर में दिख रहा अब्दुल रऊफ कोई आतंकी नहीं,
बल्कि एक धर्मगुरु है। बकायदा पाकिस्तानी आर्मी ने इसका पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन जब जांच हुई तो पूरा सच सामने आ गया। सामने आया कि ये वही अब्दुल रऊफ है जो अमेरिका में आतंकवादी घोषित है। पाकिस्तान का झूठ तो पकड़ में आ गया, लेकिन ये भी दिख गया कि आतंकिस्तान अपने आतंकियों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। क्योंकि जो आईडी कार्ड मुल्ला मुनीर आर्मी के DGISPR ने दिखाया था, उसके मुताबिक आतंकी अब्दुल रऊफ PMML का वेलफेयर विंग इंचार्ज है, जिसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी रऊफ की आतंकवादी गतिविधियों को छिपाने के लिए धार्मिक संगठन के नाम का सहारा ले रही थी, जिसको वो धार्मिक प्रचारक बताने में जुटी थी। वो दरअसल इंटरनेशनल आतंकवादी है, जिससे साफ है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहा था, उनको संरक्षण दे रहा था, बल्कि दुनिया की आंखों में खुद को दूध का धुला बताने में जुटा था। जबकि US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक अब्दुल रऊफ लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख चेहरा है। साल 1999 से लश्कर के लिए काम कर रहा है। लश्कर के फ्रंट संगठन फलाह इंसानियत फाउंडेशन का मुखिया है, जो राहत कार्यों की आड़ में आतंक का एजेंडा चलाता है, आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करता है। 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर पर दबाव बढ़ा तो रऊफ ने ही FIF के जरिए चंदा जुटाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। अब्दुल रऊफ कितना बड़ा आतंकवादी है, इसको लेकर इस बात से ही समझा जा सकता है कि वो सीधे लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दवा के प्रमुख हाफिज सईद के निर्देशों पर काम करता है, जिसके बाद साल 2008 में अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित कर दिया। मतलब साफ है कि जिसे पाकिस्तान की आर्मी साधारण व्यक्ति, धार्मिक प्रचारक और मौलवी बता रही है, वो असल में आतंकवादी है, और ये सच पूरी दुनिया जानती है। अब इस वीडियो को भी देख लीजिए, जो आतंकी अब्दुल रऊफ का ही है, जिसमें रऊफ आतंकवादी गतिविधियों को हवाला देते हुए एकजुट होने की बात कर रहा है। भारत को दहलाने के लिए रची गई साजिशों का खुद ही खुलासा कर रहा है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तानी और उसकी मुनीर आर्मी इस आतंकी अब्दुल रऊफ को धार्मिक प्रचारक बताने में जुटी है। हालांकि अब पाकिस्तान की आतंकी सच्चाई सबूतों के साथ दुनिया के सामने आ गई है। दिख गया है कि कैसे इस आर्मी के अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं, कैसे पाकिस्तान में आतंकियों को राजकीय सम्मान दिया जाता है, कैसे इन आतंकियों की मौत पर मुनीर आर्मी आंसू बहाती है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि जो पाकिस्तान दावा करता है कि उसका आतंकियों से कोई रिश्ता नहीं है, असल में वही पाकिस्तान इन आतंकियों के लिए पनाहगार बना हुआ है। और ये बात खुद उसके ही रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा और बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं ने अपने मुंह से उगल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सूत्रों के वाले से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। भारतीय हमले के वक्त बंकर में छिपा हुआ था, पता चला है। आपको बताएं कि रावलपिंडी के नूर एयरबेस पर जब अटैक हुआ तो उस दौरान डर गया था मुनीर। मौलाना मुनीर इनका आर्मी चीफ, और हमले के दौरान बंकर में छिप गया था और करीब 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि मुनीर बंकर में ही रहा। स्ट्राइक खत्म होने के बाद ही बंकर से निकला है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, और मुनीर को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 3 घंटे तक वो बंकर के अंदर रहा। जब तक भारत अटैक करता रहा तब तक डर का आलम वहां पर था, क्योंकि नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ तो इनकी पूरी हुकूमत एक तरह से हिल गई, और उसके बाद बचने के लिए